मौका नहीं मिलता तब तक अपना दल का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और पटेल संघर्ष करो, पटेल संघर्ष करो, पटेल आशीष पटेल, पटेल आशीष पटेल, पटेल संघर्ष करो, पटेल आशीष पटेल, अपना दल है जिंदाबाद, अपना दल है जिंदाबाद। देना चाहती हूं और सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूं। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब इस जनपद के कोने कोने से यहां चलकर आए। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों के अनुयायी, अपना दल के प्रति स्नेह रखने वाले सभी पितातुल बुजुर्ग, सभी मातृशक्ति, नौजवान साथी, हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत सदस्य और आप सभी जो इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथी, सभी सुरक्षाकर्मी, सभी लोगों का मैं अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आप सब किस रिमझिम गार्डन में पार्टी के प्रारंभिक दौर में जब पार्टी की बागडोर हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हाथों में थी और उनके संघर्षों के उस दौर में उनके साथ चले अनेक साथी आज यहाँ हमारे बीच मौजूद भी हैं। ऐसे ही एक साथी ने स्वागत भाषण भी किया। तो संघर्षों के उस दौर में उनकी सभा इसी रिमझिम गार्डन में आप लोगों ने आयोजित की थी। आज मेरे लिए वहीं आप सबके बीच आना परम सौभाग्य का विषय है। पुरानी यादों का सिलसिला आज यहां आकर फिर ताजा हो गया। इस ललितपुर जिला ने अपना दल के संगठन को हमेशा बहुत स्नेह दिया है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर गली गांव मोहल्ले में हमारे दबे कुचले कमजोर वर्गों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करता है। समय समय पर बहुत सारे मसले आते हैं। अभी के पटेल जी जिक्र कर रहे थे जिस विषय का, अभी सर्वदलीय बैठक में ही उस विषय की मैंने चर्चा की, क्योंकि विषय आज एक गंभीर विषय है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, यह अपना दल के लिए चिंता का विषय है। हमारे दबे कुचले वर्ग को जो छोटी मोटी नौकरियां मिलने की उम्मीद होती है, आज आउटसोर्सिंग के जरिए जब छोटे मोटे पदों पर भर्तियां होती हैं और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो पाता है, तो यह हमारे दबे कुचले पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अपना दल निरंतर इस मसले को सत्ता के शीर्ष के संज्ञान में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक विषय हैं जो हमारे वंचित वर्गों के हक से जुड़े हैं, जिसके लिए निरंतर हमारी जितनी राजनीतिक ताकत है, हम उस ताकत के साथ उन मसलों के लिए संघर्ष करते हैं। लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। जिसका जितना संख्या बल है, जिसके जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो उतनी मजबूती के साथ अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ पाता है। अपना दल के पास आज 13 विधायक है। सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया भी हो। लोकतंत्र के प्रत्येक
स्तंभ में समाज के हर वर्ग की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। और हमारे देश की न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आस्था देश की न्यायपालिका में है। हमारे संविधान की गार्डियन है, हमारे संविधान की संरक्षक है हमारी न्यायपालिका, और हम सब के लिए उम्मीद की किरण है। लेकिन हमारी उस न्यायपालिका में सामाजिक विविधता का दर्शन नहीं होता है। अपना दल क्या सोचता है ये मैं आपको बताना चाहती हूं। अपना दल ये सोचता है कि इस देश के अंदर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी चाहिए। जब अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा की परीक्षा होगी तो देश के कोने कोने में किसी भी वर्ग, किसी भी समाज में बैठा हुआ प्रतिभावान अभ्यर्थी जब उस परीक्षा को पास करेगा तो उसके पास देश की न्यायपालिका मीडिया हो, लोकतंत्र के हर स्तंभ में दबे कुचले वर्गों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। अगर देश के लोकतंत्र के हर स्तंभ में आज भी पिछड़ा, दलित, कमजोर, आदिवासी नजर नहीं आता है तो तमाम सरकारें बदल जाए, तमाम पार्टियों की सत्ता आ जाए, इससे कोई मायने ही नहीं है। जब तक दबे कुचले वर्ग को आगे आने का मौका नहीं मिलता तब तक अपना दल का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और